आज हम लोग केमिस्ट्री में फिर देखने वाले हैं कि बेस नेम, एल्कीन में बेस नेम, एल्कीन का जो बेस नेम लिखते हैं, बेस नेम कैसे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला कि एक्स एल्केन, एक्स का मतलब है कि कुछ एल्केन्स रहेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, एल्कीन। डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड की बात हो रही है, ENE दिख रहा है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एल्कीन रहा होगा इफ वन डबल बॉन्ड, यानी कोई भी एक्स एल्कीन रहा होगा जिसमें एक डबल बॉन्ड रहेगा, तो एक डबल बॉन्ड रहेगा। दूसरा कि एक्स और वाई, अब देख दो आ गया, यानी दो हमारा डबल बॉन्ड रहेगा, एक्स भी अलग वाई भी, तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई, इसका नाम आ जाता है क्या, एल्के डाइन। क्या हो जाता है इसका नाम, एल्केंडाइन। क्या किसकी बात हो रही है, ये बेस नेम की बात हो रही है। किसकी नेम बात हो रही है, बेस नेम, जो लास्ट में लिखते हैं बेस नेम, इसका क्या हो जाएगा, बेस नेम। तो एल्केडाइन, तो इसके बोलते हैं एल्केडाइन इफ 2CC, दो गो हमारा डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए, तो कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो हम बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई एंड जेड क्या हो जाएगा, एल्के ट्राइन, एल्के ट्राइन इफ 3 डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या होगा, डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे बॉन्ड्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल्स, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3, एक है ना, सिर्फ एक वो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 2 पे, 1 2 3 पे, तो इधर से हो जाएगा 1 2 3, नंबरिंग कर लेते हैं 4 5, तो हमारा 2 पे आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2, 5 को हम बोलते हैं पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं पेंट 2 इन, लिख सकते हैं ना। इसको दूसरा हम ले लेते हैं, पहला तो हमारा हो गया, एक ठो था तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा को एक्स, ये पूरा क्या है एक्स। वैसे ही हमारा कितना, पहला हमारा कंडीशन पहला हो गया, दूसरा हम ले सकते हैं क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब 1 2 पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हम पर सबसे पहले क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 6 पे क्या आया, मिथाइल, तो लिखेंगे इसका 6 मिथाइल 3 हेप्टीन, क्या हो जाएगा, हेप्टीन। ये एक था तो इसके लिए हमारा हो गया IUPAC नेम। अब इसके लिए 2 हो जाएगा, तो क्या कैसे लिखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है, यानी दोनों तरफ से सेम है, यानी किसी तरीक़ा से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो किस पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 5। यहाँ पे हम क्या हो गया, एक x हो गया एक और एक y, तो यहाँ पे 2 आ गया ना, बेस नेम अब लिखेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें है नहीं, तो 2 5 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 7 है, तो यहाँ पे 2 5 क्या हो जाएगा, हेप्टाडाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टाडाइन हो जाएगा। 2 है तो बेस नेम इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या डाइन, DIENE सॉरी डाइन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑक्टाडाइन, तो वैसे ही हेप्टाडाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। ऐसा आ जाए तो हम कैसे नाम लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से पास में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है, 2 5 और 8 पे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2 5 8 कितना है अनटेकन, तो कितना हो जाएगा अनडेकाट्राइन हो जाएगा, 3 गो है ना, तो यहाँ पे डाइन ही होगा, ट्राई हो जाएगा, ट्राइन TRIENE अनडेकाट्राइन। वैसे 3 नहीं पूछता है कभी भी, 2 ही पूछता है, लेकिन यदि आ जाए तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। 2 का हम फिर देख लेते हैं, जैसे CH3 अब सब्स्टिट्यूएंट में थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, CH2 CH3। अब ये बेस नेम तो आ गया, अब सब्स्टिट्यूएंट से रिलेट कर लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट हम पहले बाद में देखेंगे, पहले RFED रूल देखेंगे, यानी रूल हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड किसके नियरेस्ट हो, तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, यानी दोनों तरफ से सेम आ रहा है, किसी तरीक़ा से ले सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अब देखेंगे कि ये तो फेल कर गया, तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हमारा क्या है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। अभी बेस नेम कितना है 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 3 हेक्सीन। क्या लिखेंगे 3 हेक्सीन। इसको दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं क्या 2 मिथाइल क्या हो जाएगा हेक्स 3 इन। नेक्स्ट देख लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3। यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या C2H5। तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे RFED रूल तो फेल कर गया, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे, ये भी फेल कर गया, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। अब देखेंगे पहले M आता है, पहले मिथाइल आता है कि पहले इथाइल आता है, पहले इथाइल आता है, तो इथाइल वाला अब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो हम इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल 4 ऑक्टीन। ये इसका क्या है नाम हो जाएगा IUPAC नेम। नेक्स्ट देख लेते हैं,
CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या, CH3। यहाँ पर भी सबस्टिट्यूएंट है, यहाँ पर भी सबस्टिट्यूएंट है। हम देखेंगे कि 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे RFED रूल फेल कर गया। दूसरा देखेंगे 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 2 पे मिथाइल आ रहा है, ये भी फेल कर गया। अब गो बाय आइदर साइड, यानी किसी भी साइड से ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 5 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन। ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। तो ये हम देख सकते हैं।